जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं रोजाना सुबह 8 बजे क्लास होती थी, लेकिन ठंडी को देखते हुए क्लास का समय चेंज कर दिया गया है। अब समय रोजाना सुबह 9 बजे होगा। हालांकि कंटेंट में भी परिवर्तन किया गया है। आज की क्लास में यूपी जी के, भूगोल, स्टैटिक जी के, इतिहास, विज्ञान, करंट अफेयर, अर्थशास्त्र, संविधान के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो बिना एक भी क्वेश्चन स्किप किए क्लास को पूरा लीजिएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कई किताबों की निचोड़ है इसके अंदर। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन यानी कि WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 1090। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? जीएसटी का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने महाजनपद थे? प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? कमिश्नरी को इसमें छोड़ देना है प्यारे साथियों। आपको बताना है जिले में सर्वोच्च जो पुलिस रैंक अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, एसपी यानी कि पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? राजस्व परिषद की जो उत्तर प्रदेश में स्थापना हुई थी वो किस जिले में हुई थी? इसका सही आंसर आप लोग को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन ए, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है? आपको बताना है कि जो हम्पी नृत्य उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है या किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कर्नाटक। प्यारे साथियों, कल की क्लास में हमने पूछा था यक्षगान कहाँ से संबंधित है। आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा यक्षगान किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर क्या है? भारत में जो बाल संरक्षण और कल्याण के लिए जो आपातकालीन टोल फ्री नंबर है वो क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1098। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? प्यारे साथियों, इसका आंसर कहीं ना कहीं आप लोग जल्दी से दीजिएगा। हालांकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपकी होमगार्ड परीक्षा भर्ती को लेके। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसका आंसर देते हैं, आंसर नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यानी कि यूपीएफसी निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आपको बताना है कि जो यूएफसी है किसके द्वारा कहीं ना कहीं जो वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है कहीं ना कहीं नेशनल पार्क, ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, म्यांमार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्यारे साथियों, इसको कहीं ना कहीं आप लोग इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। बाकी अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन डी, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? प्यारे साथियों, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। जिस क्वेश्चन को हम इंपॉर्टेंट कह रहे हैं उसको या तो आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ लेके रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, हुरका। बाकी प्यारे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सिकंदरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन बी, अरब सागर। अरब सागर में नर्मदा नदी मिलती है। प्यारे साथियों, आपको बताना है कि भारत में ये कितने किलोमीटर कहीं ना कहीं जो ट्रैवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के साथ ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं भूमि की जो सीमा है वो साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन सी, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको ये बताना है कि संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन ए, 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस को कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों 26 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी की गई? प्यारे साथियों, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, भारत में जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना गया है? आपको ये बताना है कि भारत ने जो जीएसटी मॉडल चुना है वो किस देश से चुना है जो दोहरा मॉडल था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? भारत में जो कहीं ना कहीं जीएसटी का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा जो विचार आया था, आपको ये बताना किसके माध्यम से आया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, केलकर टास्क फोर्स, यानी कि केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, थंगटा निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय कला शैली है? थंगटा निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे लोकप्रिय कला शैली है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जमशेद टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, विद्युत प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बिना अनुमति के कॉपीराइट सामग्री कॉपी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, निमोनिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 38, लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संगीत और नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई? 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार ऐसा है जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उन पर रोजगार के लिए प्रतिबंध लगाता है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 5 जून। प्यारे साथियों, आपको होमवर्क का क्वेश्चन है इसमें कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए फार्म की, तो आप सोच सकते हैं कि इतना भयंकर फार्म पड़ा है, कहीं ना कहीं यूपी पुलिस का कंपटीशन करने वाले छात्र भी इसमें हैं और एसआई वाले भी, तो सोच सकते हैं बाकी जो होमगार्ड की कर रहे हैं उनको किस तरह से करनी चाहिए। तो वीडियो को अभी तक प्यारे साथी आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेहनत दिख रही हो, तुम्हारा भाई कर रहा है रेगुलर, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सर फ्रैंक व्हिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर या प्रदेश में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर या प्रदेश में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, बिहार। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और किसने किया था? ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किसने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? हाल ही में किसने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? इसको भी प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कहीं ना कहीं पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? हाल ही में किसने पिन मुक्त यूपीआई भुगतान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अमेजॉन पे। अमेजॉन पे कहीं ना कहीं जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस टाइम यूपीआई पिन मांगता है, ठीक है। ये पिन मुक्त कहीं ना कहीं जनरेट कर चुके हैं ये लोग, ठीक है। तो ये पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48, बाल पेन का आविष्कार किसने किया? बाल पेन का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बीरो ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, पहली चीनी युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? पहली चीनी युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चीन और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, गुवाहाटी हाईकोर्ट किसका न्यायिक प्राधिकरण है? गुवाहाटी हाईकोर्ट किसका न्यायिक प्राधिकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि नागालैंड का भी है, अरुणाचल प्रदेश का भी है और असम का भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में रामवी सुतार का निधन हो गया, वो कौन थे? ठीक है। और प्यारे साथियों, इनसे रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको पता, आप लोग एक सीक्वेंस में कमेंट कीजिएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। वहीं अगर प्यारे साथियों कल के होमवर्क की क्वेश्चन की बात करें तो कल पूछा गया था कि किसकी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ है, वो किसकी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर प्यारे साथियों आपका हो जाता है ये शिखर धवन, ठीक है। शिखर धवन जिसने आंसर दिया था उसका उत्तर सही है। बाकी प्यारे साथियों बात करें जीके जीएस के नोट्स की, तो मात्र 51 रुपए में 1200 पेज के जिसमें नोट्स मिल जाते हैं, जिसमें हर आपके सब्जेक्ट को कवर किया गया है। साथ ही साथ 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं, ठीक है। आप चाहते हैं अपने जीके जीएस पोर्शन को मजबूत करना, कहीं ना कहीं वो चीज हासिल करना जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है, ठीक है। तो इस नोट्स को जरूर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस नोट्स के लिए कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होंगे। दूसरी चीज ये है कि इसको पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जहां पे आप मैसेज कीजिए केवल, ठीक है। कॉल नहीं करनी है तो मैसेज कीजिएगा केवल, जहां से आपको क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको पेमेंट डन होते ही पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे। बाकी प्यारे साथियों बात करें कल की क्लास की, तो यदि आप लोगों ने नहीं ली है तो उसको भी जरूर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों क्लास अच्छी लगी
लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोजाना सुबह 9 बजे क्लास में लाइव जरूर जुड़िए। तो प्यारे साथियों, होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, इंतजार रहेगा आपका। बाकी मिलते हैं कल सुबह फिर 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।